हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे कल। जो पहले क्लास हुई थी उस क्लास में क्या हुआ था, मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है ना। उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ लिया था अपन ने। इस चैप्टर में अपन ने जो फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे एट्थ क्लास का, मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर ली थी, इसमें पढ़ ली थी। ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले किसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की पढ़ ली थी। आज किसकी पढ़नी है हमें, आज पढ़नी है हमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। ठीक है ना। आज है ना नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी क्या होता है, भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट क्या होता है, भौतिक अवस्था होते हैं। ठीक है ना। भौतिक अवस्था क्या चीज होती है कि कोई भी पदार्थ या तो ठोस अवस्था में पाया जा रहा है, या द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, या कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है, गैस अवस्था में पाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। तो ठोस में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं उनके नाम देखते हैं। तो पहला जो तत्व पाया जाता है ठोस में उसका नाम है फॉस्फोरस, और दूसरे का क्या नाम है, सल्फर। तो ये दो तत्व है, यानी दो एलिमेंट है जो किस में पाए जाते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर, ठोस इन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक है लिक्विड स्टेट में, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन एलिमेंट है वो किस में पाया जाएगा, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड कंडीशन है, लिक्विड स्टेट में। और कुछ तत्व ऐसे भी है जो गैस में पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है, एक तो एग्जांपल है नाइट्रोजन और दूसरा क्या एग्जांपल है उसका, हाइड्रोजन। ये दोनों के दोनों एलिमेंट किस में पाए जाते हैं, ये गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन मेटल की अगर बात करें तो मेटल में सिर्फ और सिर्फ क्या था, मेटल के अंदर सॉलिड अवस्था में ही पाए जा रहे थे। तो मेटल में सारे कौन से अवस्था में पाए जा रहे थे, सॉलिड अवस्था में पाए जा रहे थे। और एक वहां पर क्या था, एक वहां पर अपवाद था, उसका क्या नाम था, मरकरी, जो किस अवस्था में था, लिक्विड अवस्था में था। लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जा रहा था। ठीक है। तो ये समझ में आएगा क्या। तो ये कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है, लिक्विड अवस्था में पाया जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रंग की। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, रंग की। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कई प्रकार के रंग होते हैं, बहुत से रंग होते हैं। ठीक है ना। उन बहुत से रंगों में कौन कौन से आते हैं, कई प्रकार के कलर होते हैं। ठीक है। तो जो सल्फर होता है वो कौन से कलर का होता है, सल्फर होता है येलो कलर का, यानी पीले कलर का होता है सल्फर। तो फॉस्फोरस कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्लोरीन ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो का क्या मतलब होता है, हरा पीला के लगभग, हरा पीला। ठीक है। रेडिश ब्राउन का मतलब लाल भूरा। कौन है रेडिश ब्राउन, ब्रोमीन एलिमेंट है जो कि कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन का। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कौन से होते हैं, रंग रहित, जिसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, रंग नहीं होता, जो कि एकदम क्या होता है, कलरलेस होते हैं, बिना कलर के ही होते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट आता है अपना, कौन सा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस। कौन सा आती है, अपीयरेंस। इसका क्या मतलब होता है, अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि ये दिखने में कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है। अगर दिखने की बात करें इनके, ये दिखते कैसे हैं, तो ये डल हल्के रंग के होते हैं। कौन से कलर के, हल्के रंग के होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती। ठीक है ना। इनमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती। चमक नहीं पाए जाने को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लस्टरस। ठीक है ना, नॉन लस्टरस बोलेंगे इनको, किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती। ठीक है। ये चमकीले नहीं होते। तो जो अधिकतम है, यानी ज्यादा मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। लेकिन अपवाद तो हर जगह भरे पड़े हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह है, बहुत जगह एक्सेप्शन। तो
तो वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किस में होता है, ग्रेफाइट होता है पेंसिल में। ठीक है, ये पेंसिल का डायग्राम बना रखा है, इस पेंसिल के डायग्राम में जो बीच में है ना वो क्या है, बीच में ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट के पीछे ये क्या बना रखा है, ऐसे ही ये बना रखा है इसमें। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। उसके बाद में फोर्थ है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि वो उसको पीट करके, जैसे कोई पदार्थ, जैसे ये पेन है अपने पास में, इस पेन को क्या किया जाए, अगर इस पेन को हथौड़े से पीटे, जैसे हथौड़े से इसको पीट दिया जाए, तो पीटने पर क्या चद्दर बन सकती है क्या, ये पेन नहीं बन सकती ना। तो इसी प्रकार से जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें अगर पीटेंगे तो वो चद्दर में नहीं बनेंगे, यानी कि वो सीट में नहीं बन पाएंगे, उनकी अगर सीट नहीं बनेगी तो वो मेलेबल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनको कन्वर्ट किस में किया जा सकता है, मेटल को सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे सिल्वर वर्क का बताया था ना, बर्फी पर, बर्फी के ऊपर, ऑन बर्फी। लेकिन अपने जो नॉन मेटल होते हैं वो नहीं किए जा सकते, उन्हें नहीं किया जा सकता। और डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसके तार बनाए जा सके, तो इसको पीट पीट करके तार बना सकते हैं कि इसको नहीं बना सकते इसके तार। इसी हिसाब से नॉन मेटल के भी तार नहीं बनाए जा सकते, इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इन्हें पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, चद्दर नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो चद्दर बना सकते हैं इनसे, और न ही तार बनाए जा सकते, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया गया, नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। ठीक है, बाद में अपना नेक्स्ट क्या आता है, 5 नंबर आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जिसे पीटने पर, अपन अगर पीटे उसे हथौड़े से, अगर पीटे उसे, तो पीटने पर क्या हो, उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस अगर उत्पन्न हो रही है, ठीक है, यानी टन टन की आवाज के साथ में अगर वो बज रही है तो वो क्या है, सोनोरस है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे अब इसको पीटेंगे तो क्या इससे अच्छी आवाज आ जाएगी क्या, घंटी की तरह, जैसे स्कूल में घंटी होती है, फिर मंदिर में जो घंटे होते हैं, या फिर घरों में झूमर लगे रहते हैं, जो काइम्स होते हैं ना, घरों में वो लगे रहते हैं, तो उन्हें वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्यों मेटल, उन्हें पीटने पर क्या आती है, आवाज आती है, उन्हें पीटने पर अच्छी रिंगिंग साउंड आती है, उनसे इनसे रिंगिंग साउंड नहीं आती, इनसे मतलब कि नॉन मेटल से। तो इन्हें पीटने पर क्या नहीं आएगी, ये नॉन सोनर्स होते हैं, पीटने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए क्या बोला जाता है, इन्हें नॉन सोनर्स बोला जाता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। चालकता का कहें अगर बात करें तो मतलब इसमें हीट का चालन होता है, यानी हीट कंडक्ट करती है या नहीं करती। कैसे बात करें हीट की, हीट कंडक्ट करती है या नहीं करती, इस चीज को देखने के लिए क्या करेंगे कि हीट इसमें नहीं कंडक्ट करती, उष्मा इसके अंदर क्या नहीं करती, कंडक्ट नहीं करती, उष्मा इसमें नहीं बह सकती, और न ही करंट बह सकता, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इंसुलेटर बोल दिया जाता है, इंसुलेटर बोल दिया जाता है। इंसुलेटर यानी कि प्रतिरोधी या विरोधी, जो कि क्या करते हैं, हीट और लाइट दोनों, लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का कंडक्शन नहीं करते। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि जैसे कि ये नॉन मेटल है, अपने पास में नॉन मेटल, ये कोई भी सामान पड़ा हुआ है, इस सामान को अपन किस में डालेंगे, प्लग में डालेंगे, जो लाइट वाला जो प्लग होता है उसमें अगर डालेंगे इसको। ठीक है, तो इसे अगर प्लग में डाल दिया जाए तो इसमें करंट नहीं आएगा, प्लग में डालकर यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो इसमें करंट नहीं आएगा, हाथ लगाने पर करंट नहीं आएगा, तो इसमें क्या है, करंट नहीं आ रहा। और इसी पदार्थ को, जैसे ये पेन है, इस पेन को क्या किया जाए, इस पेन को अगर प्लग में डाल दिया जाए, प्लग में डाल दिया जाए इसे, तो प्लग में डाल देने पर क्या होगा कि इसमें करंट आ जाएगा क्या, नहीं आएगा इसमें करंट। या फिर यहाँ पर इसके क्या कर दी जाए, यहाँ पर इसमें आग लगा दी जाए, यहाँ से थोड़ा आग दे दी जाए, तो क्या ये यहाँ पर मेरे हाथ को जला देगा क्या, यहाँ पर ये गर्म होकर के, इसमें गर्म होकर के आ जाएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो इसी प्रकार से ये नहीं क्या होगा, इसमें हीट आएगी, नहीं तो हीट आएगी, और नहीं क्या आएगा, करंट आएगा, तो इसलिए क्या है, नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी है, क्या अपवाद है, अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि कहाँ होता है, पेंसिल में, उसमें हीट भी कंडक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट भी उसमें कंडक्शन हो सकती है। तो जो पेंसिल के अंदर जो बीच वाला पार्ट होता है ब्लैक कलर का, वो कौन होता है, वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अंदर, तो तुम लोगों ने पेंसिल पे कभी ध्यान दिया होगा क्या चीज, कि पेंसिल के पीछे वाली साइड के अंदर ये जो इस प्रकार से इसे बनाया रहता है, छोटी सी ऐसे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, तुम लोग उसे क्या कर देते हो, आते ही मुंह से खा खा करके उसे हटा देते हो, लेकिन उसे हटाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर भूल से इसको प्लग में डाल दिया जाए, कोई बच्चा है, इसको छोटा बच्चा प्लग में डाल दिया, तो उस बच्चे के यहाँ पर करंट न आए, तो ये करंट को रोकने के लिए है, ताकि करंट को यहाँ पर रोका जा सके। तो इसमें क्या होता है, करंट का
फ्लो होता है, करंट फ्लो इसमें होता है पेंसिल के अंदर, जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर। ये ध्यान में रखना कि ये नॉन मेटल होते हुए भी इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है लचीलापन। क्या मतलब है इसका, लचीलापन। तो लचीलापन क्या चीज होता है, जैसे ये अपने पास पेंसिल है, पेन है, या फिर अपने पास में कोई भी सामान है, जैसे ये अपने पास में टेब है, इस टेब को क्या किया जाए, इस टेब को ऐसे लचीलापन, इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या ऊपर नीचे, नहीं कर सकता ना इस टेब को। क्यों नहीं कर सकता, इसमें लचीलापन है ही नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर इसके अंदर ये टूट जाएगा आसानी से। तो कोई भी पदार्थ क्या हो, अगर उसमें लचीलापन ना हो, उससे थोड़ा बहुत छेड़ने पर, इधर उधर करने पर, हथौड़ा मारने पर वो क्या हो रहा है, अगर वो टूट जा रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, उसमें ब्रिटलनेस, यानी कि उसमें क्या है, भंगुरता है, वो टूट रहा है, हथौड़ा मारने पर क्या हो जाएगा, पाउडर के रूप में बिखर जाएगा। छोटे छोटे पाउडर के टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बिखर के छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम बिखर जाएगा। ठीक है ना, इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, डेंसिटी की, आठवां जो करेक्टर है, वो लक्षण है, वो क्या है, प्रॉपर्टी डेंसिटी, यानी कि कण उसके कितने पास पास है। जैसे रुई के अंदर तो कण क्या है, ऐसे इतने दूर दूर है, रुई में क्या है, इतने दूर दूर है, और लोहे में क्या है, एकदम पास पास है। लोहे में ये कण है जब बहुत ज्यादा पास पास है। ठीक है ना। तो अगर इतना सा अगर लोहा उठा लिया जाए, तो वो ज्यादा भारी रहेगा या फिर ये रुई ज्यादा भारी रहेगी, तो ज्यादा वजन किस में होगा, लोहे में होगा ना। इतना सा लोहा उठा लें, इतनी सी रुई उठा लें, इतनी दूर की। ठीक है। तो वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है। ये क्या होती है, डेंसिटी। तो ज्यादा किसकी होगी, लोहे की होगी, रुई की कम होगी। तो डेंसिटी अगर मेटल और नॉन मेटल की बात करें, तो मेटल की जो डेंसिटी होती है, वो तो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, जनरली बात करें, ठीक है ना, जनरली हाई होती है। और अगर नॉन मेटल की बात करें, तो वो क्या होती है, लो होती है। उसकी डेंसिटी, नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, एकदम कम होती है उसकी डेंसिटी, यानी कि उसके कण क्या पाए जा रहे हैं, दूर दूर पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो अपवाद इसमें एक नॉन मेटल ये भी है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो डेंसिटी किसकी होती है, डायमंड की होती है। लेकिन डायमंड में एक चीज ये भी ध्यान में रखना, डायमंड के लिए कि इसकी ब्रिटलनेस नहीं होती इसमें, यानी कि ये टूटता नहीं है। हथौड़े से क्या नहीं होगा, हथौड़े से नहीं टूटेगा। हथौड़े से क्या नहीं होगा, नहीं टूटेगा। यानी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। इसका एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज कि हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं बोल सकते इसे। क्यों नहीं बोल सकते, कि हार्ड तो कुछ भी हो सकता है, बहुत चीजें हार्ड हार्ड हो सकती है। नेचुरल सब्सटेंस हार्ड है, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हार्ड पदार्थ है। ठीक है। अगर अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में दांत के ऊपर जो व्हाइट कलर का पाया जाता है इनेमल, वो सबसे क्या होता है, हार्ड होता है। तो बॉडी का सबसे हार्ड की बात करें, तो वो कौन होता है, इनेमल। नेचुरल की बात करें तो वैसे क्या होगा, डायमंड होगा। ठीक है। तो ये अपने क्या होगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी हो गई किसकी, नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी हो गई। इन प्रॉपर्टी के अंदर एक बार इसको रिवाइज करेंगे, एक बार इसको, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी था फिजिकल स्टेट, जिसमें क्या था, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में पाए जा रहे थे। ठोस में कौन कौन था, फॉस्फोरस, सल्फर और ये दो थे। द्रव में कौन था, ब्रोमीन था। गैस में कौन थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे। और मेटल में क्या होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं, एक को छोड़ करके, वो कौन था, मरकरी है। ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट देखा जाए, तो ये कलर की, कलर सल्फर कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। फॉस्फोरस रेड कलर का, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कलर लेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपीयरेंस, दिखने में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, वो चमकीला होता है। मेलेबिलिटी की अगर बात करें कि सीट में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, तो वो भी नहीं बदल सकते, और तार भी इनके नहीं बनाए जा सकते। अगर सोनोरिटी की बात करें, यानी कि पीटने पर ये बजते हैं कि नहीं बजते, तो पीटने पर नहीं बजते। ठीक है। और नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, यानी कि चालक होते हैं कि नहीं होते, तो इसमें नहीं तो हीट फ्लो करती है, नहीं करंट फ्लो करता है। ठीक है। और ग्रेफाइट इसका क्या है, अपवाद है। तो ग्रेफाइट में हीट भी फ्लो करेगा और करंट भी फ्लो करेगा। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें क्या आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद ध्यान में रखना, इसका अपवाद कौन है, डायमंड है, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकते, इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता।
ठीक है। बाद में डेंसिटी की कोई कण कितने पास पास है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी हो जाएगी। तो सब ये कौन से उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, सामान्य तो उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन अपवाद कौन है, डायमंड है जिसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है। ठीक है। ब्रिटलनेस इसमें नहीं, हथौड़े से नहीं तोड़ सकते, प्रकृति का सबसे हार्ड पदार्थ है। तो अगले में क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।